अब मैं फिर बोलूँगा कि मैं फेवर नहीं हूँ, लेकिन कोई भी, हाँ, जो पॉलिटिकल जो भी ऐसा सॉलिड आएगा ना, जो आपको एज अ नेशन ऊपर लेके जाए, आप उसको सपोर्ट करोगे। सामना करना पड़ रहा है, वो इसी चीज़ का तो सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान तो कुछ बना ही नहीं रहा, सब चीज़ हम बाहर के मुताज हैं। इंटरनेशनल, अगर नेशनल पर बात करें जा रहे हैं तो इंडिया जो है इसराइल के साथ सौदेबाजी कर रहा है, और पाकिस्तान के साथ सौदेबाजी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं। आते हैं तो इनको इम्प्रूवमेंट या मसलन इजाज़त कौन देता है आने के? हुकूमत ही देती है ना। अब हम लोग तो नहीं, अगर हुकूमत बाइकाट कर दे तो पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट होगा पाकिस्तान में ही यूज़ होगा। अब बाहर वाले अगर यहाँ पे आके प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमारे सियासतदान ही उनको इम्प्रूव करते हैं, जब भी वो तो यहाँ पे आता है। अब चाइना की दो रुपए की सुई है, क्या वो पाकिस्तान नहीं बना सकता? लेकिन क्या पाकिस्तान उनको इजाज़त देता है? इसलिए वो यहाँ के वो करते हैं। हमारे खुद की चीज़ें बैंड हो रही है। मोबाइल ले लो, बाहर के मोबाइल आएंगे, पाकिस्तान का मोबाइल कोई नहीं चलाएगा। क्यों? अच्छा, दूसरी बात, अगर हम यहाँ का मोबाइल लें और सऊदी अरब जाएँ तो वो वहाँ जाके बंद हो जाता है, लेकिन वहाँ के मोबाइल यहाँ बंद नहीं होते। क्यों नहीं होते? हुकूमत की सारी वो है ना। अब हम लोगों का तो नहीं है। अब एक मजदूर तबका बंदा है, उनकी सिर्फ सुबह उठो और शाम तक थकावट तक सिर्फ घर का चूल्हा ही जलता है। आज से अगर आप 5 साल पीछे चले जाओ, 7 साल पीछे चले जाओ, तो उस टाइम मजदूर इंडिया के साथ जो है ना हमारा कंपेयर होता है, अक्सर शुरू से होता हुआ आया और अभी भी होता है। यकीन करो, जहाँ तक के तादाद जो है हमारे मुसलमान के तबका जो है इंडिया में ज़्यादा तादाद में रहता है वहाँ पर, तभी हमारा कंपेयर इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा बनता है, और इंडिया का पाकिस्तान के साथ बनता है। तो बात यहीं पे इंडिया की आती है कि पेटी भाई इंडिया का पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पेटी भाई इंडिया है। पाकिस्तान अपना प्रोडक्ट करे ना, क्यों नहीं करता? नहीं बना रहा ना, वो टेक्निकल चीज़ें नहीं है पाकिस्तान के पास। टेक्निकल चीज़ें कैसे नहीं थी? पहले जो है हेलीकॉप्टर से बाहर का एक सदर आया था पाकिस्तान में, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने उसको सिर्फ 3-4 घंटे की मूवमेंट थी, उसमें देखा अगली मुलाकात में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जो अपना जहाज़ बना के उनके यहाँ भेज दिया। जब वो जहाज़ बना सकते हैं तो आज के साइंसदान क्या कर रहे हैं? आप इसराइल को सपोर्ट करने की बोल रहे हैं, तो इसराइल के सपोर्ट तो कोई भी पाकिस्तानी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब वो चाहे इंडिया करे, अमेरिका करे या चाइना करे, इसराइल से पाकिस्तान कभी भी उसके लिए एग्री नहीं करेगा, हमेशा डिनाई करेगा इसराइल के लिए। हाँ, जहाँ तक बात है कि हम लोग ऊपर क्यों नहीं जा रहे, तो हमारी पॉलिटिक्स बेसिकली उस तरीके की नहीं है, या पॉलिटिशियन हमारे पास उस तरीके के नहीं है जो हमारे को ऊपर लेके जा सकें। वो सिर्फ इसलिए है कि बिलावल बोलेगा कि मसलन नवाज शरीफ ख़राब है, नवाज शरीफ बोलेगा वो ख़राब है, वो बोलेगा वो ख़राब है। कोई ये नहीं बोलेगा कि हम सब मिल के पाकिस्तान को जोड़ें। हर कोई अपनी अंधे करे खराते और फिर दें अपनों को। अब सिंधियों की हुकूमत होगी तो वो सिंध को बोलेगा तुम लोग जितना कुंडा चलाने चलाओ, कोई बिल नहीं है। ठीक। नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी तो वो पंजाब में 200 स्कीमें चला देगा, अपनों को देगा, लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि पाकिस्तान हमारा है या मजदूर हमारा है। अब पाकिस्तान अगर जिस चीज़ से उठ रहा है वो है किसान। अब किसानों को ही वो लोग बैंड कर रहे हैं हर चीज़ में। तो है ना, 16 नए जो है ना एग्रीमेंट साइन हुए हैं मोदी और इसराइल के बीच में। तो यहाँ तक के बाद आई है कि प्रोडक्ट जो भी होता है वो इंडिया और पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट होता है, दोनों आपस में जो है वो सेल रिसेल कर सकते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पास कोई चीज़ ही नहीं है सेल रिसेल करने के लिए। तो इस वजह से बड़े अफसोसनाक की बात है ये पाकिस्तानों के लिए। देखिए, बात वही है ना कि हमारे पास लोग तो हैं, इस कैपेबल हैं, हमारे पास टैलेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन पॉलिटिक्स के ऊपर जो है ना हम लोग कैपेबल नहीं है। जो हमारे पॉलिटिशियन जो अभी टॉप लेवल पे जो बैठे हैं वो इस कैपेबल नहीं है कि वो हमारी इकनॉमी को या चीज़ों को वो ऊपर लेके जा सकें। इसी की वजह से डाउनफॉल है। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं शॉर्ट फॉर्म बोलता हूँ कि एक आई के नाम से एक बंदा आया था, ठीक है। उसने हम लोगों को दुनिया में मैं कोई फॉलोवर नहीं हूँ पहली बात उसका, लेकिन मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई उसने आपकी जो एक तरीके से कह लें आइडेंटिटी थी, उसने पूरी दुनिया के सामने पेश किया कि भाई पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, सब चीज़ें, ठीक है। आप उसको हटा के देख लो, बाकी क्या है आपके तो सारे जो चीट लेके जाते हैं, एक चीट पढ़ते हैं और सामने जो बयान देते हैं अपना। तो आपकी जब एज अ पॉलिटिकल कोई आइडेंटिटी ही नहीं है तो आप अपनी नेशन को कैसे आप प्रेजेंट करोगे? हर आदमी प्लान जो है ना कई 100 साल 50 साल का आगे का करता है, लेकिन हमारे यहाँ प्लान नहीं है ना कोई। तो हमारे यहाँ तो ये कि हमें कल कोई काम करना है तो आज हम कोई फैसला करते हैं। बिल्कुल। तो हमको तो ये प्लान हर मुल्क जो तरक्की कर रहा है आगे के लिए कर रहे हैं, हमें किससे हाथ मिलाना चाहिए, किससे नहीं मिलाना चाहिए, जब हम तरक्की करेंगे। अगर हम ऐसे फैसले जब करने की ताकत नहीं रखते तो फिर हम ऐसे ही करेंगे कि दूसरों के मोहताज रहेंगे, और हमारे मज़हब पे भी कोई हमला करे तब भी हम उनकी चीज़ें लेने पे मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास है नहीं। अब अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, अमीर बंदा मिनट में लोन ले लेता है, लेकिन जब किसान जाता है लोन लेने के लिए तो उनके लिए हज़ारों है वो आ जाते हैं फॉर्मेलिटीज़ के, ये पूरा करो, ये पूरा करो, ये पूरा करो। अगर एक किसान को आप ऐसे ही, अब उसकी ज़मीन है या NIC है, NIC मसलन नेशनलिटी का कार्ड है, अगर उस पर उसको नहीं दे रहा, लेकिन अमीर को दिया जाता है। अमीर के पास तो पहले से ही पैसा है, उसको अगर बैंक लोन दे रहा है तो क्यों दे रहा है? लोन तो उसको देना चाहिए गरीब को, ताकि वो आगे जाके फसल उगाए, फसल से पाकिस्तान बढ़ेगा। अब यहाँ से सीमेंट बाहर जा रहा है, यहाँ से गंदम बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है? सब चीज़ जा रहा है ना, क्यों जा रहा है? नहीं मिल रहा।
फ्रूट भी है ना, यकीन करो रमजानों के, वो भी बाहर हमारा जा रहा है अच्छा माल। पाकिस्तान का फ्रूट बाहर जा रहा है जबकि ईरान का यहाँ आ रहा है। जो हमारे सरमाएदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुला ऐलान करे हम बनाना चाहते हैं, उनको टैक्स में, बिजली में, गैस में कुछ फेवर करे तो इंशाल्लाह हम सबसे आगे निकल जाएंगे अल्लाह ने चाहा। लेकिन हम उन्हीं को जो यहाँ काम कर रहे हैं ना, उनको ये मजबूर कर देते हैं कि वो भी मुल्क छोड़ के जाएँ। हम अगर यहाँ कोई चीज़ बना भी लेते हैं ना, तो हम अगर यहाँ कोई 10 रुपए की चीज़ बेच रहे हैं तो वो चीज़ दूसरे मुल्क की आके यहाँ 8 रुपए की मिल रही होती है, हम इतना उस पर टैक्स लगा देते हैं तो हमारी चीज़ फेल हो जाती है। आप बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश हमसे बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर। ठीक है, एक टाइम था जब हम बोलते थे टके की वैल्यू नहीं है, अब उस टके की वैल्यू आप चेक कर लो पाकिस्तान रुपये से कितनी ऊपर है। ठीक है, तो आप यही बात है कि आप बांग्लादेश है, दुबई है, जो भी आपके मिडिल ईस्ट हैं, जो एशियन कंट्रीज़ आती हैं, उसके अंदर पाकिस्तान बहुत लोवेस्ट चले गया है। और कमजोरी भी तो कहीं ना कहीं है पाकिस्तानियों में। पाकिस्तानियों में कमज़ोरी नहीं है। देखो, जो अपर लेवल की जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, जो पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं अपर मिनिस्टर के, वो हमें ऊपर आने ही नहीं देते, क्योंकि अगर हम एज अ नेशन ऊपर आ गए तो फिर उनका तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हर कोई अगर अपनी बात करेगा या अपने विजन की बात करेगा, अपनी नेशन की बात करेगा, तो इन लोगों की तो दुकानें बंद हो जाएंगी। तो बात ये कि हमें ऊपर आने ही नहीं दिया जाता है, ये वजह है। यहाँ तक कि हम लोग सबका जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान में कोई चीज़ है ही नहीं जो पाकिस्तान जो लोगों को मतलब कि रिसेल करे। अच्छा देखो, इसी पे मैं एक चीज़ दोबारा बोलता हूँ कि आईके के दौर में आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना ऊपर गया था। ठीक है, अगर आपकी एक्सपोर्ट देख लें वो बहुत ऊपर गया था, हमारे जो आईटी सेक्टर था वो बहुत ऊपर गया था, बहुत ज़्यादा ये कह लें कि पॉजिटिव गया था। ठीक है, जब से डाउनफॉल आया है, वो हटाए गए या जो भी मामला थे, आपके सारा डाउनफॉल आना शुरू हो गया। अब मैं फिर बोलूँगा कि मैं फेवर नहीं हूँ, लेकिन कोई भी, हाँ, जो पॉलिटिकल जो भी ऐसा सॉलिड आएगा ना, जो आपको एज अ नेशन ऊपर लेके जाए, आप उसको सपोर्ट करोगे। अब जो बाकी हैं, जैसे आपके सपोज कर लेंगे जो पंजाब ग्रुप है या जो हमारा सिंध का ग्रुप है, वो हमें एज अ पॉलिटिकल वो अपने तो जेबें बहुत भर रहे हैं या अपनी ग्रोथ उनकी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की ग्रोथ वो बिल्कुल ज़ीरो है। असल में मैंने आपसे कहा, जो लोग मुल्क के लिए सोचेंगे ना, अगर जैसे हम भी घर का सरबर हैं, अगर हम अपने घर के लिए सोचेंगे ना तो दिल से सोचेंगे कि मुझे इसके लिए कुछ करना है। ऐसे अगर कोई मुल्क के लिए सोचेगा तो हम इसमें भी करेंगे इंशाल्लाह। और अब लेकिन आप ये देखेंगे कोई भी बाहर का मुमालिक हो, अंग्रेज़ हो, इसराइल हो, यहूदी हो, XYZ कोई भी हो, पाकिस्तान में आके अपना कारोबार बढ़ा सकता है, फुल छूट है। अगर हम लोग यहाँ से सऊदी अरब भी जाते हैं तो उसके लिए वीज़ा लगता है, वहाँ पे हम लोग जितना भी पैसा हो कोई भी चीज़ अपनी खरीद नहीं सकते, जबकि उनको टैक्स देंगे, मालिक उनका अपना होगा, कफील उनका अपना होगा, सऊदीन गवर्नमेंट भी हमसे कमाएगी, काम हम करेंगे लेकिन कमाएगी वो। यहाँ पे अगर कोई भी अदरवाइज बाहर से कोई भी आता है तो हम लोग सिर्फ बोलते हैं हमारी जेब भरो, पाकिस्तान जाए, बाहर में जो कमाना है ले जाओ सब कुछ। मोदी का मतलब कि सोचने का तरीका वो बिल्कुल अलग है पाकिस्तानी के सियासतदानों के मुताबिक। नहीं, देखें, बेसिकली वो रिलीजियस है थोड़ा, जिसकी वजह से उसका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। आपके कुछ ऐसे भी उधर के लोग गुजरे हैं, पॉलिटिशियन, जो पाकिस्तान का ख्याल रखते थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मोदी बेसिकली एक ऐसे तबके से आता है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही वो रिलीजियस थोड़ा निगेटिव है, इसकी वजह से आपको निगेटिविटी आपको उसकी तरफ से देखने को मिलती है। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन ऐसे भी थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो उस टाइम हमारा रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा था इंडिया के साथ, तो उस टाइम बहुत अच्छा मामला थे। आज से अगर आप 5 साल पीछे चले जाओ, 7 साल पीछे चले जाओ, तो उस टाइम मजदूर की दिहाड़ी 400 रुपये थी, लेकिन घर का गुजारा होता था। आज वही दिहाड़ी 1500 हो गई है, महंगाई इतनी हो गई, तब भी खर्चा पूरा नहीं होता। अवाम बाहर का प्रोडक्ट यूज़ ना करे तो ना आएगा ना लॉन्च होगा, क्योंकि मजदूर जो है वो कल भी मजदूर था, आज भी मजदूर, इसीलिए हम लोगों की सोच आगे नहीं बढ़ती। इसराइल हो गए या XYZ कोई और मुमालिक हो गए, वो लोग अपनी आवाम से अच्छे यानी कि सियासतदान आगे करते हैं जो मुल्क का भी भला करते हैं। हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो मजदूर के बारे में नहीं सोचेंगे, अवाम के बारे में नहीं सोचेंगे, ज़राअत के बारे में नहीं सोचेंगे, किसान के बारे में नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ अपनी जेब के बारे में सोचेंगे। इंडिया नहीं है, हम जब पाकिस्तान बना था, दुबई हमारा कुछ भी नहीं था। ठीक है, हमारा कराची जो है एज अ दुबई हम प्रेजेंट करते थे। ठीक है, सऊदीया उस टाइम पे कुछ नहीं था, बहुत सारे ममालिक थे जो कुछ नहीं थे, पाकिस्तान उस टाइम पे बहुत कुछ था।